अंबाला जिला के गांव केसरी में नाले को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज मामले में पुलिस ने केसरी के सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित और अन्य संगठन साहा थाने में इकट्ठे हुए और गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे बराड़ा DSP सुरेश कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं अंबाला कैंट के SDM सतेंद्र शिवाच ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत किया और कहा कि गांव में इंजीनियर की टीम भेजी जाएगी और नाले का निर्माण जल्द कराया जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। थाने में पहुंचे भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष कमल बराड़ा ने कहा कि SC समाज पर जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और SC समाज के लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सोहिल सढोरा समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के हक में आवाज बुलंद की। इसमें बिल्कुल ही डील बरतते हुए, उसका पक्षपात करते हुए उसको प्रोटेक्ट किया, उसको संरक्षण किया और उसमें कल प्रोटेस्ट की डेट रखने के बाद FIR हुई है और वो भी सिर्फ SC/ST एक्ट में होती, जो अन्य धाराएं लगनी थी वो अब लगाई हैं। चलो लगा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सर आपसे हमारा निवेदन, 2 निवेदन है सर। एक तो जो BDPO साहब और जो भी संबंधित अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट बिल्कुल पक्षपात करते हुए गलत रिपोर्ट बनी थी, आपने मुआयना किया है। 1 से ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ है, आपने मुआयना किया है, ठीक है जी। उन्होंने उसमें मेंशन कर रखे कि 1 घर को नुकसान हुआ है और उसने भी फैसला कर लिया, जबकि उस व्यक्ति ने बयान दिया कि मेरे से दबाव में फैसला करवाया और मेरे को कुछ बताया था कि भाई आपको हम घर बना के दे देंगे, नाले को पक्का करके दे देंगे। वो बेचारा एम्प्लॉई आदमी था, ठीक है, उसने डर के वो फैसला कर लिया, लेकिन बाद में उसको भी, उसके फैसले के ऊपर भी इन्होंने स्टैंड नहीं किया सरपंच ने, ठीक है जी। उसके बाद हमने दोबारा कंप्लेंट दी तो दोबारा कंप्लेंट पे कार्रवाई अब हुई है। जो वो BDPO साहब ने और जो संबंधित अधिकारी थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, एक तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो गलत रिपोर्ट बनाई है सर। दूसरा, जो हमारा जो वहाँ पे नाला जो खुदवाया गया सर, गैर कानूनी तरीके से घर गिराए गए, वो नाला पक्का बनवाया जाए और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घर गिरे हैं, उनको उसका मुआवजा दिया जाए। ये हमारी छोटी सी डिमांड है और इससे मैं खुश हूँ सर, ठीक है। इसकी सर हमारे को आप क्या आश्वासन देंगे या क्या लिखित में सर जो भी है वो आप बताएं। नहीं सर, ऐसा है DC साहब को रिपोर्ट, DC साहब को सर रिपोर्ट भेजी थी BDPO साहब ने और माननीय संबंधित अधिकारियों ने, वो रिपोर्ट ही टोटल गलत भेज दी। हम जब DC साहब से मिले, मैं तो खुद मौके पे गया हूँ, सारे ही लोग आप में से भी कुछ थे और जो जैसा आकलन हुआ, जो दिखाया मेरे को कि कितने घरों में क्रैक हुआ है, एक घर गिरा भी है, तो वो सारी रिपोर्ट मैंने ऊपर बताई भी है, उसको भेज देंगे। और जो एक नई मांग आई है कि पक्का करने की, हाँ, उसको भी बिल्कुल सर। हम सर जो मौसम है, मानसून सर पे है, मौसम के कारण हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, परिवार, बच्चे सारे धर्मशाला के अंदर, मंदिरों के अंदर रह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि SDM साहब परसों तो सुबह एक बच्चा भी गिर गया नाले में, एक बच्चा भी गिर गया सुबह। अभी उसको एक मिनट, अभी उसके अंदर हम ये कह रहे हैं उसको जो पक्का करवाने के लिए, जैसे रेडीमेड जो पाइप आते हैं, जो बड़े पाइप आते हैं बड़े, वो पाइप वहाँ पे डलवा के बिछवा के उसको नाले को चलता करवाया जाए, उसको पक्का करवाया जाए। उसके बाद जो लोगों के मकान गिरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, ठीक है सर। इसके ऊपर जैसा कि मैं पहले भी इसका सर्वेक्षण कर चुका हूँ, मेरे पास आप लोग मिले थे DC साहब के पास, तो उसके बाद मैं गांव में आया और जितना भी जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण किया। एक रिपोर्ट पहले भी BDO और तहसीलदार के द्वारा भेजी जा चुकी है और इसमें जो है कि अभी नाला कच्चा है तो इसको पक्का करवाया जाएगा। इसमें मेरी बात हो चुकी है उच्च अधिकारियों पे, तो इसको शीघ्र ही पक्का करवाया जाएगा। और जो फ्रेश रिपोर्ट है, जितना नुकसान हुआ है, जिसका निष्पक्ष तरीके से जो रिपोर्ट है वो ऊपर भेज दी जाएगी, ताकि सारे लोग उसमें किसी के साथ भी अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो और इसका मामले का निपटान हो। इससे जुड़े हुए सभी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, कोई भी भड़काऊ परिस्थितियां ना करें। सारे लोगों से ये अनुरोध है और प्रशासन बिल्कुल जायज़ करेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा।
एसपी साहब पता नहीं करते मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास भेजी, मैंने इस पर तस्दीक करके आगे हुआ, मैं उसी तरीके से वापस भेज दी, इसका खैर बनती है। एसपी साहब ने मेरे को कह दिया भी इसकी फैसला करा दो। मैंने एस को बोलते इसका फैसला करा दो। मेरी ड्यूटी लगी पंचकुला, भगवान समझ कर रहा हूँ मैं, अमित शाह जी आए थे, मंडे को मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसकी तस्दीक बनते थे वो उस वाले कि भी हमारा मुआवजा दिलाया जाए, उस दरखास्त में पढ़ लो एक बार आप। पढ़ रखी है सर। इसमें तो सिर्फ ये है सेक्शन 4 आप इसलिए लगा रहे क्योंकि आप उसके लिए बता रहे कि मैं यहाँ था। हाँ बिल्कुल सिर्फ इसलिए लगा रहे बिल्कुल, आप देख लो यार। एक मिनट एसपी साहब, एक सिर्फ यही कारण है कि इसमें मैंने जो सेक्शन 4 है इसलिए नहीं लगाया कि आप यहाँ थे ना, आपके पास ठीक है, लेकिन आप ये भी कह रहे कि मैंने SHO साहब को बोल दिया था। सबके साथ एसपी साहब जो ले सेक्शन 4 सेक्शन 4 सिर्फ कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है कमल, उसमें पुलिस नहीं ले सकती, ये बड़ा क्लियर है। आप ऑफेंस को नीचे सेक्शन 4 को जब आप उसका आखिरी बिंदु पढ़ोगे ना तो सेक्शन 4 बहुत क्लियर करा हुआ है कि इसका कॉग्निजेंस सिर्फ कोर्ट लेगा, पुलिस को पावर नहीं है सेक्शन 4 लगाने। हाँ, आप एक बेशक अभी नहीं ठीक है, देखो ऐसा है कोई बात। अगर जो कोई अधिकारी लापरवाही करता है, उसी के पार्शियलिटी उसी करता है, संबंध में ना तो वो तो पुलिस के अंदर प्रोविजन है ना, इसके अंदर तो सर। हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि इसकी कॉग्निजेंस की डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है, किसी अधिकारी ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी है, इसकी कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट या एग्जीक्यूटिव स्पेशल कोर्ट लेगा। आप एक्ट उठा के पढ़ सकते हैं, कोर्ट की बात, कोर्ट सेक्शन 4 का भाग। चलो अगर ऐसा नहीं प्रावधान सर, है ये कोई कोर्ट बात नहीं, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है सर, कोर्ट तो है ही नहीं। The cognizance in respect of any jurisdiction of duty referred to in subsection 2 by a public servant shall be taken by the special court or the exclusive special court and shall give direction for penal proceedings against such public। सर इसका जो जी पॉइंट है ना, इसमें तो कह रहा है कि आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हो सर। ये तो भूड़ वाले में हुआ था, भूड़ वाले में हुआ था, भूड़ वाले में इंक्वायरी जी में लिखा है टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। मैं इसको आप बेशक आप अभी बात भी कर लीजिए, सेक्शन 4 में ये होता है कि किसी अधिकारी ने अपनी ड्यूटी नहीं करी या FIR रजिस्टर नहीं करी। सेक्शन 4 का बड़ा क्लियर है। और जो स्पेशल कोर्ट है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रैंक का। चलो इस पर मंथन कर लेंगे, कोई बात नहीं। कामरेडी बात बढ़ाते हैं ना। नहीं, सुन मेरी बात, मैं भगवान से मेरा बराड़ा जाब सबको मेरी बात शुरू भी नहीं हुई थी, आपने पता क्या वो नहीं है, वो नहीं है। अगर आप मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, मैं वो नहीं बता रहा आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी ये बनती है सर कि जब ना सुनो, जब आप आपके पास हाथ जोड़ के खड़े थे ना, जब आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? से लाला जी है, उसे एक बेचारा गरीब प्लाट डाल रखा था, पता करो जाकर विवेक बंसल है, रुक के मार के बता रहा हूँ, विवेक बंसल पता करो। वो बंसल था ना, जाट था ना जाकर सर, क्या कह रहा था SHO, क्या वो क्या कह रहा है भाई? विदाउट किसी प्रकार किसी को तक के फाइल सारे पास से डाली, मैंने मौके पर जाकर प्लाट कब्जा दुआ था, अब पता करो जाकर। चलो चलो अब इसमें जो है ना, देख भाई बिल्कुल होना चाहिए काम कर दिए, ठीक है। अब इसमें गिरफ्तारी अब गिरफ्तारी ये हम कोर्ट से लगवा लेंगे, जल्द से जल्द जो सेक्शन 4 अब है कोर्ट में ये हम कोर्ट में गिरफ्तारी कब करेंगे आप? जल्द से जल्द करेंगे। कब जल्द? देखिए इस चीज का टाइम तो है नहीं होता, प्लीज फरार तो है नहीं बंदा, सुनो मेरी गांव में ही है। पर्चा दर्ज हो गया है, अब जांच भी होगी। अगर दोषी उनके ऊपर जो भी लगे हैं डिप्टी साहब, जैसे एक मिनट सर, ऐसा ना हो, एक मिनट, ऐसा ना हो कि आप इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि उसको पाई नहीं गया। ये ना कर नहीं बैठे, नहीं यहाँ पे बैठे, ये ना कर जब तक एसपी साहब ये ना कर दियो गिरफ्तारी। सर हमें प्रॉपर सर एक तो ना सर, एक मिनट नहीं, भरोसा है जी, पूरा भरोसा। एक तो सर इसमें SDM साहब को यहीं पे बुला दो आप, ठीक है? SDM साहब को यहीं पे बुला दो, जो हमारी डिमांड्स हैं और हम SDM साहब के साथ कर लेंगे। अगर SDM साहब से हमारा कोई हल होता है तो ठीक है, वरना हम DC के पास जाके बैठेंगे, ठीक है जी। दूसरा जो सेक्शन 4 है वो हम कोर्ट में देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो इसके अंदर इसकी गिरफ्तारी है, सरपंच और जो आरोपी है, ये इसका टाइम दे दो आप उसको 1 घंटे में ला रहे हो, 2 घंटे में ला रहे हो, शाम तक ला रहे हो, ये बता दो। या फिर आप ये हमारे को लॉलीपॉप देने की बिल्कुल कोशिश मत करें कि भाई हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद हमने पुलिस की सारे हम दलित समाज के लोग हैं,
बिना दरी बिछाए ना हमारी इंक्वायरी तो बहुत सारा, हमारी तो पर्चा भी दर्ज नहीं होता, ये तो आपके सामने है, हमारे तो पर्चा भी। और यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, आप इसको हम पता नहीं है पुलिस का, में हमें पुलिस का सब कुछ पता है सर। हमारे साथ तो भुगती है हमने बूढ़ मामले के अंदर, जिसमें डीएसपी के ऊपर हमने सर कार्रवाई करवाई थी, उसमें सरेआम उन्होंने समर्थन करा था अधिकारियों को। लेकिन जब एसपी साहब ने उसमें खुद इन्वॉल्व होकर जो इंक्वायरी करी, डीएसपी इन्वॉल्व हो पाए गए उसके अंदर। हम नहीं चाहते सर, हम नहीं चाहते कि आप अधिकारी हो हमारे, आप सम्मानित हो, लेकिन हमारे साथ गलत ना करो। कोई भी दिमाग में सर संविधान को रखो, किसी भी उसको मत रखो सर, निष्पक्ष रखो, पूरा निष्पक्ष रखते हो सर, उसको गिरफ्तार करो। आप आश्वासन दो, आप ले लो, आप आश्वासन दो जल्द गिरफ्तार करें। सर प्लीज देखिए सर, हम आपसे भाई सारे चुप हो जाएं सर प्लीज। सर पहले हम आपसे एक बार एसडीएम साहब से भी हम बात करेंगे, ठीक है सर। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, एक बात सर प्लीज, एक मिनट। हाँ, दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसमें गिरफ्तारी आज इनको टाइम देके यहाँ से उठा देंगे, वो भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप ये बिल्कुल मत समझना कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे पूरे दरबल के साथ आएंगे, आप इनको डंडे से खदेड़ देंगे और या फिर हम इनको अंदर डिटेन कर लेंगे इनको, वो कर लेना हम उसकी तैयारी से आएंगे, आप हमें डिटेन करना सर प्लीज। भड़काऊ बात ना नहीं सर कर रहा हूँ सर प्लीज, बस हमें ये बता दो गिरफ्तारी कब होगी, टाइम दो, तो टाइम आप समय दे दो हमारे को, आप समय दो, उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी टीम भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। शाम तक तो सारे वही है जी, हमने कहा जाना समाज है जी, जाना कहाँ मन भी गाँव में ही होगा, गाँव में है जी, वो भी बैठे हम जनता। सारे संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई भी संविधान से कोई भी यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है सर। और जो बात कर रहे हैं ये एसएचओ साहब और डीएसपी साहब से हम जब मिले हैं तब हम इनको बोल रहे हैं सर, समाज जो है इसमें आक्रोशित है इस मामले के अंदर, आप समाज के इकट्ठा होने के पहले इसमें कार्रवाई कर दीजिए। ये सर डिपार्टमेंट की गलती है कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की, अब ये लोग इकट्ठा। और फिर भी डीएसपी साहब से कल बात हुई थी, इनके निवेदन पे सर हमने फिर भी जो है ना अपनी जो बाहर की टीम में है उनको बुलाया नहीं, ठीक है। ये सर लोकल लोग हैं साहा के आसपास के। और दूसरा सर मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूँ, इसके अंदर हम जिस भी अधिकारी से मिलते हैं, मान लो डीएसपी साहब से मिले हैं, एसएचओ साहब से मिले हैं या किसी से मिले हैं, ये इसमें सरपंच भी है, वो बार बार ये कहते हैं कि ये तो आबादी की जगह में है, ये पंचायत की जगह में है जो भी है, इसलिए घर मकान भी। सर ये बार बार ये चीज़, ये प्रोपगंडा ना हमारे सामने चलाया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव और जो गाँव है वो भी सर आबादी की जगह में या पंचायत की जगह में या जो जगह वो बता रहे हैं उस जगह में है। और खुद सरपंच के परिवार की उस नाले के ऊपर दुकानें, पक्की दुकानें बनी हुई हैं। अगर वो चीज़ें हमें कहोगे तो सर हम उस चीज़ के लिए भी बाध्य हैं फिर कि जो और गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे हैं वो फिर पूरे गांव के छुड़वाए जाए, उसमें फिर पूरा गांव जिम्मेदार हो, प्रशासन जिम्मेदार हो। नहीं सर आपने बोला था, आपने बोला था, आपने बोला था सर, बोला था, ठीक है। नहीं सुनो, एक मिनट सुनो, बगैर डॉक्यूमेंट जो आपने की मैंने आपकी कह दी, जो ये कहेंगे आप, जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता लगता है ना भाई जी बिल्कुल। तो मैं मौके पे गया हूँ, आप कुछ लड़के मौके पे थे, कल अगर परसों में नहीं जाता तो वहाँ और भी झगड़ा हो जाता। बिल्कुल। मैं दोनों पक्षों में बड़े पत्रकार भाई थे वहाँ पे, बड़े आराम से थे आप मौके पे, सर्टिफाई करके आया दोनों को, रुक लिखित में टाइम दे गया भाई 2 दिन रुको आप प्लीज़, हम उसमें समाधान करेंगे। कल उससे तो पहले फिर लोग, मैंने जब आपका फ़ोन आया मैंने क्या कहा भाई वो आधे घंटे ले जाना, आधे घंटे में खैर नहीं, मैंने पहले बोल रखा था भी ठीक है भाई। से बताया गया है कि आबादी की जगह है या बाहर नंबर की जगह है, इसकी पैमाइश करवा देते हैं, कोई इशू नहीं। उसमें जो पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसकी पैमाइश करवा। सुनो, और जो भी नाले पे रखी है, एक मिनट हाँ, अभी बारिश आ रही, कोई बच्चा नुकसान हो जाएगा। अभी शाबाद यहाँ गिरी थी 2 बच्चे, मेरी बात अभी 2-3 दिन पहले जी। बाकी बात दूसरी बात के मकान पड़े उसकी भी इंक्वायरी की जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए। फिलहाल आप यही करो कि पाइप डलवा करवाएगा मकसद है, उसके बाद उस मिट्टी को बेचने का, ये तो माइनिंग वाला काम कर रहा है। उसकी मानसिकता ही ऐसी है। नहीं वो हम अपने बड़े इंजीनियर्स को भेज के कि भाई इसका क्या, क्योंकि पानी निकलता है, क्या समाधान है, क्योंकि ना तो कोई आम गांव का आदमी इसको बता सकता। मैं भी टेक्निकल नहीं हूँ, ठीक है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो कहेंगे कि इसका सबसे इलाज हो कि भाई किसी को
भी दिक्कत ना रहे, ऐसा समाधान इसका करवाएंगे। इसमें सर हमारा निवेदन ये रहेगा कि जो नाला है ना, मौसम को देखते हुए उसमें जल अभी से नहीं, वो डीएसपी साहब ने पहले भी 5 आदमी जो इस मामले की समझ रखते हैं, हम दोनों पक्षों के 5-5 आदमी हैं, उनसे जो डिस्कशन आएगा भीड़ में जो समाधान। आप कोई था मौके में वहाँ पे? नहीं, एसडीएम साहब ने एक साइड देखी है, दूसरी साइड के लिए बोले अभी सभी मकानों की ये हालत है। मैं देख के आया, सामने 5-5 आपने भी दोनों साइड देखे सर, दोनों साइड मैंने बोला था आपने एक भी मकान नहीं देखा सर, आपने एक भी मकान नहीं देखा। नहीं देखो सर, मामले को जाओ ना। कुछ नहीं, अरे मैं सुनो, वो दिशा के पास ले जा रहा था मैं, ताकि भी इसका सोल्यूशन करवा दे। सोल्यूशन कुछ नहीं सर, उसका नाला बनवा के जो मकान देंगे सर, सोल्यूशन करेंगे। इन गरीबों को आगे के लिए क्या वो जो है हमारा एक व्यक्ति है यहाँ पे, सरदार जी कहाँ गए? सरदार जी का जो है ना जसविंदर कुलविंदर, इसका CSC सेंटर है जी गाँव में, इसका CSC सेंटर है, इसको CSC सेंटर इसका बंद करवाने की इसको धमकियां दे रहा है सरपंच। ये उसका इसका रवैया इसकी नकल का सही। और दूसरा, एक जिस व्यक्ति ने भागा सिंह ने जो पहले कंप्लेंट दी थी, जग्गा सिंह को कहता है कि तेरी नौकरी से हटवा दूंगा तेरे को, उससे किसी और बंदे के थ्रू मैसेज आया। तो अगर सर इन लोगों की नौकरी के ऊपर या इनकी CSC के ऊपर आ जाती है सर, ये सर जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम सर इसमें फिर जमीन वो है। कंप्लेंट दी आप लोगों ने? नहीं कंप्लेंट नहीं सर, हम आपको वैसे बता रहे हैं। कंप्लेंट दे दो, कोई बात नहीं। पंच की क्या कसे लोग बस मतलब ये है ठीक है, रंजिश पड़े उसको बाहर डीएसपी साहब उसको बाहर छोड़ दो ही ना, भाई ने पर्चा दे दो, छोटे भाई इसको कसी की अपने ऑटो उसको उठा के अंदर करो बात आपसे जो है ना, अब पूरा जो है ना ये उम्मीद है कि हमारा जो है 100% साफ दोगे। 100% सर देखो 100% बोल दीजिए बात सर, हमने तो इसमें लिखा हुआ है, आप हमें बस क्लियर ये बता दो प्लीज यार, एक मिनट सर, हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते। अब बात ये है कि एक तो हमें गिरफ्तारी का बता दो, SDM साहब सामने खड़े हैं, एक हमें ये बता दो मुआवजा कब तक होगा, पक्का ये जो नाला है जो पक्का कब तक होगा, ये मुख्य बात है सर, हमें मतलब जरूर बताएं। और ये वो परिवार, ये 22 परिवार है जिनके एक परिवार जो घर है वो टूटे हैं, ये साथ लगाओ सर, ये साथ है सर, ये उनके नाम है, ये लिस्ट इनके नाले पे घर है, ये आगे गिर जाएंगे, 2 दिन में बरसात आ गई तो ये ना बह जाएंगे, बच्चे मंदिरों में पड़े हैं। एक मिनट सर, एक जो हमने एफिडेविट दिए थे सचिव साहब, इसमें 5 लोगों के एफिडेविट दिए थे, उनको 161 के बयान में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? ये 161 के बयान में कन्वर्ट कर देना। नहीं आओ माता जी, गाड़ी आओ, जो है आपका जो हक था वो छीन लिया, आपके हिस्से में जो घर जमीनें आनी थी वो छीन ली। आप कल्पना करिए, जो लोग आपको बोलते हैं ना किस्मत की बात, कल्पना करिए एक बार तो आप धरती कब्जाइए, अगर ये जो हवा है ना जिससे ऑक्सीजन आप जिंदा है, अगर ये कब्जा ले तो आप जिंदा कैसे रहोगे? इसलिए आपको एक का हमें कहीं पर भी अपनी लड़ाई जब भी लड़नी होती है, किसी के साथ भी, कहीं पर भी हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी हो जाती है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक ही बारी में जाके इंसाफ नहीं मिलता है। अगर हम थाने में कंप्लेंट दे आए तो पहली बारी में हमारी FIR ही नहीं दर्ज कर जाती। हम लोगों को ऐसा बना दिया गया है कि हम लोगों को अपनी दरिया बिछा के ही अपनी मांग मनवानी पड़ती है। और खासकर मैं प्रशासन के लोगों से ये कहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन लोगों के दिमाग में सरकार पुलिस की तरफ से, और मैं कहूँगा कि जो अपर कास्ट के लोग भी, इनकी तरफ से एक डर बिठाया हुआ है आगे हमारे बच्चों के दिमाग में कि यार प्रशासन वाले पुलिस वालों के साथ नहीं झगड़ना है, पुलिस वाले तो अंदर कर देंगे, बड़े अपर कास्ट के लोगों के साथ नहीं लड़ना है, ये तो आपके साथ ऐसे कर देंगे, मार देंगे। तो मैं यही कहूँगा यहाँ के प्रशासन के लोगों से भी और हमारे यहाँ के यूथ जो हमारे आए हुए हैं कि इनको हल्के में ना लें। जैसे हमारे बुजुर्ग थे ऐसे हमारे भाई नहीं हैं। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आज भी बैठी हुई हैं कि इनके तो बुजुर्ग ऐसे थे, इनको दबा लिया जाता था, इन लड़कों को भी आगे ऐसे ही दबा लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। आज अगर ये भीड़ यहाँ पर 300-400 भाई यहाँ आए हुए हैं तो ये ना समझे कि ये 300 ही हैं। अगर इस 2 दिन की वार्निंग है यहाँ से दी गई है जो कि 2 दिन के अंदर अगर इसकी जो का निपटारा करेगी, और कुछ मामले पुलिस से मुतल्लिक थे जिनका भी निपटारा किया जाएगा। पुलिस पर भी सर आरोप लगाए इन्होंने, निष्पक्षता से नहीं जांच की जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि इसमें सारा काम निष्पक्षता से हो, किसी के भी साथ कोई हानि, उसकी जांच करवा ली जाएगी। और सर इनकी गिरफ्तारी की मांग है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो अभी पुलिस का मैटर है और विचाराधीन है, उस पर कार्रवाई होगी। SDM साहब को मौके पर बुलाया था
इनकी जो जायज़ मांग थी उनको कह दिया भाई एसडीएम साहब जाके एक्शन टेक्निकल वगैरह की टीम बना के आज ही वहाँ उसकी परमाइश करवा के अगर जल्दी पत्तों से पक्का कराएंगे और वो पाइप दस तो पाइप डलवाएंगे टेक्निकल की रिपोर्ट लेने के बाद। रही बात इसकी गिरफ्तारी की, पर्चा दर्ज कर दिया। जो इसमें दोषी होगा वीडियो देख करके उसमें जो साक्ष्य हमारे को देंगे भी गलत बोलता हुआ है, गाली गलौज करता हुआ, उसके हिसाब से जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए नए कानून चेंज हुए, आपको पता है 30 तारीख को इन्होंने 26 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। मेरी 27, 28, 29 3 दिन में वीवीआईपी ड्यूटी पे पंचकूला गया था और 30 तारीख का संडे था। 1 तारीख को मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी और 2 तारीख को हमने उसका पर्चा कर दिया, एफआईआर लॉन्च कर दी थी। और मैं 1 तारीख को वहाँ मौके पे भी गया था गांव में मौका देखने के लिए। मौका देख के हमने कल एफआईआर दर्ज कर दी थी, कोई डिले नहीं हुई मेरी तरफ से। हाँ ये जरूर है कि भाई 3 दिन में अगर वहाँ नहीं जाता ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी पे तो मैं पहले भी हो जाती थी। SC एस्टेट लगा इसमें, एक उनका किसी का मकान बता रहे मकान गिरा उसमें, तो उसमें 427 लगती है डैमेज की और एक 506 है भी धमकी देना, हमारे को धमकी दी गई थी। इन धाराओं में बस यही है कि भी अपना आराम से घर बैठे, आप लोगों की बात सुनाई प्रशासन ने कर ली गई है। एसडीएम साहब मौके पे आए थे, सिविल प्रशासन के अधिकारी हैं और उनकी बात डी साहब को दी जाएगी, सरकार को भेजी जाएगी, जल्द से जल्द से निपटारा किया जाएगा।